योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अभी तक पेंशन का पैसा नहीं आया है, यानी कि 2026 चल रहा है, लेकिन अभी तक पेंशन का पैसा पेंशन लाभार्थियों के खाते में नहीं आया है। विकलांग विधवा वृद्धा पेंशन का दोस्तों काफ़ी इंतज़ार पेंशन लाभार्थी कर रहे हैं। और यह पेंशन का पैसा क्यों नहीं आ रहा है, 4 सबसे बड़े प्रमुख कारण हैं जो हम आपके सामने लेकर आए हैं कि पैसा क्यों नहीं आ रहा है, क्या कौन से 4 कारण हैं और इनका क्या समाधान है। सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पेंशन का पैसा लेते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं कि 4 सबसे बड़े कारण क्या है कि पेंशन का पैसा अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ा कारण है पेंशन की राशि में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी प्रक्रिया चल रही है, यानी कि 1500 रुपये पेंशन हर महीना का जो वादा हुआ था मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार के द्वारा वृद्धा और विधवा पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की योजना पर काम चल रहा है। जब भी पेंशन की राशि में बदलाव या बढ़ोतरी होती है तो पोर्टल को अपडेट किया जाता है और डेटा नए सिरे से सत्यापन वेरिफिकेशन होता है। इस प्रक्रिया के कारण भी भुगतान चक्र यानी कि जो पेमेंट साइकिल है उसमें देरी हो रही है। यानी कि मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया था 500 रुपये प्रति महीना पेंशन बढ़ाने का, उसमें कुछ समय लगता है, डाटा वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही पेंशन का जो पैसा होता है वह खाते में आता है। जब भी पेंशन में वृद्धि होती है या कोई पेंशन में अपडेट होता है तो सबसे बड़ा कारण यह भी है कि अभी तक 1500 रुपये महीना की पेंशन पर काम चल रहा है और अभी तक डाटा वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। नंबर 2, डीबीटी और एनसीपीआई की समस्या। सरकार अब डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से पैसा भेज रही है। अगर लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक है लेकिन एनपीसीआई सर्वर पर मैच नहीं हो है तो पैसा सरकारी सिस्टम से तो कट जाता है पर खाते में नहीं पहुंचता है। कई लोगों के खाते इनएक्टिव होने के कारण भी पैसा वापस जा रहा है। यानी कि अगर आपका आधार वेरिफिकेशन है लेकिन आपका जो खाता है एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो भी पेंशन में दिक्कत हो रही है और कई लोगों के खाते इनएक्टिव भी होने के कारण पैसा वापस जा रहा है। लेकिन पैसा तो आ रहा है लेकिन खाता इनएक्टिव है तो पैसा वापस जा रहा है। नंबर 3, वार्षिक सत्यापन 2026। अप्रैल महीने से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है। इस समय विभाग यह जांचता है कि लाभार्थी अभी जीवित है या नहीं है। लाइफ सर्टिफिकेट उसका जमा होता है और वह अभी भी पात्रता की श्रेणी में आता है। जिन लोगों ने अपना भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है उनकी पेंशन लिस्ट से नाम अस्थायी रूप से हटा दिए गए हैं। नंबर 4, आयु के नियमों में बड़ा बदलाव। हालिया अपडेट मार्च अप्रैल के अनुसार अब उत्तर प्रदेश पेंशन के लिए केवल आधार कार्ड पर लिखी जन्म तिथि को अंतिम प्रमाण नहीं माना जा रहा है। अब आयु सत्यापन के लिए परिवार रजिस्टर की नकल या हाई स्कूल की मार्कशीट जैसे दस्तावेजों को अनिवार्य किया जा रहा है। नए नियम की वजह से ब्लॉक स्तर पर हजारों पुराने आवेदन और लंबित फाइलें रद्द या होल्ड पर कर दी गई है। अगर किसी का डाटा मैच नहीं हो रहा है तो उनकी पेंशन रोक दी जा रही है। तो साथियों, इन 4 कारण से अभी तक आपको पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा है। अब देखिए इसका समाधान क्या है। सबसे पहले तो अगर आपका आधार वेरिफिकेशन भी है तो आपको एनपीसीआई से अपना खाता लिंक कराना होगा। और अब आपके जो आयु जो वृद्धा पेंशन लेते हैं, आयु का प्रमाण पत्र आधार नहीं माना जाएगा। आपको परिवार रजिस्ट्री की नकल या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट देनी होगी। और अगर अभी तक आपने अपना वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ है तो आप उसे ब्लॉक स्तर पर या फिर पेंशन पोर्टल पर जा करके अपडेट जरूर कर लें। तो यही थे 4 प्रमुख कारण अभी तक पेंशन नहीं आने के 4500 की, क्योंकि 3 महीने का पेंशन अब आपको 4500 रुपये मिलने वाला है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नया आया है सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।